नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट में गांजे की खेती मिलने से हड़कंप मच गया है। फ्लैट में उन्नत तकनीक से गांजे की खेती की जा रही थी। पुलिस ने खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कई ऐसी बातें बताई जो हैरान करने वाली थी। यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपने ही फ्लैट में गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस ने इस शख्स को अवैध रूप से गांजा उगाते हुए पकड़ा है और गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि इतने लोगों के बीच शख्स इतनी आसानी से कैसे इतने बड़े अपराध को अंजाम दे रहा था। यहाँ आपको बता दें कि 6 महीने से वो गांजा उगा रहा था। उन्होंने एक फ्लैट लिया था और वहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस को बताया गया कि ग्रेटर नोएडा का एक व्यक्ति 10वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में गांजा उगाते हुए पकड़ा गया है। आरोपी का नाम राहुल चौधरी है और वह उत्तर प्रदेश के ही मेरठ जिले का मूल निवासी है। जानकारी के मुताबिक वो करीब 6 महीने से अपने उस फ्लैट पर गांजे की खेती कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, खेती के लिए उसने अत्याधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया। पुलिस ने जो जानकारी हमें दी, पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी राहुल चौधरी अपने फ्लैट में खेती की अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ भांग उगा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के अपार्टमेंट से गांजे के 80 पौधे और 2 किलोग्राम से अधिक गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को बीटा 2 क्षेत्र में P3 गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली से 787 किलो गांजा कुछ दिन पहले ही बरामद हुआ था और अभी एक गांजे की खेती करता हुआ शख्स गिरफ्तार हुआ है, फ्लैट बरामद हुआ है। यानी कि राजधानी दिल्ली में नशे का कारोबार किस तरीके से फल फूल रहा है आप सोच सकते हैं। इससे पहले दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जो कि कथित तौर पर ट्रक में 787 किलोग्राम गांजा छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने यूपी के पंजीकरण नंबर वाले ट्रक को रोका और पुलिस को शक हुआ और उस ट्रक को बरेली निवासी मोहम्मद जाबिर नामक युवक चला रहा था। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि वाहन की तलाशी लेने पर 787 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं अगर हम बात करें अभी जो ताजा मामले आया है उसमें एक पौधे पर 7,000 रुपए खर्च होते थे, जिसमें बीज, खाद, रसायन, कीटनाशक, बिजली आदि की कुल लागत लगाकर एक पौधे पर करीब 5 से 7,000 रुपए खर्च होता था, जिसमें आरोपी को करीब 30 से 40 ग्राम ओजी यानी कि गांजा प्राप्त होता था और इसकी बाजार में कीमत 60 से 80,000 रुपए के लगभग होती है। आरोपी डार्क वेब के माध्यम से अपने ग्राहकों तक इसकी सप्लाई करता था और आरोपी अपने फ्लैट में कैनबिस की खेती कर मुनाफा कमाकर अवैध धन अर्जित कर रहा था और उनका सॉफ्ट टारगेट होते थे स्कूली छात्र और कंपनियों में काम करने वाले युवक। आपको बता दें कि वो इसको सप्लाई चेन पूरी उसकी बनी हुई थी। सबसे पहले वो डार्क वेब पर उसको अपलोड करता था। अगर ऑनलाइन ऑर्डर आ गए तो ठीक है, वरना स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और कंपनियों में काम करने वाले युवक को अपना निशाना बनाता था। आपको बता दें कि आरोपी की शादी हो चुकी है और पत्नी व बच्चे ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक सिजार सूट सोसाइटी में रहते हैं। आरोपी ने 20,000 रुपए में पार्श्वनाथ पनोरमा में 4 BHK का फ्लैट ले रखा था। 20,000 रुपए 4 BHK फ्लैट को लेकर के वो रेंट देता था और आरोपी यही पिछले 4 माह से अवैध गांजे की खेती अकेले ही फ्लैट पर कर रहा था। आरोपी की बात करें अगर रेंट एग्रीमेंट की, तो आरोपी के रेंट एग्रीमेंट की भी जांच अब यूपी पुलिस कर रही है। आरोपी यहाँ पर अकेले खेती के लिए आता जाता था और पड़ोसियों को शक ना हो इसलिए ऑर्गेनिक खेती की बात करता था। आरोपी अब तक 20 पौधे डार्क वेब के माध्यम से अज्ञात लोगों को बेचकर तकरीबन 12 लाख रुपए कमा चुका है। आरोपी ज्यादातर स्कूली छात्रों, कंपनी में काम करने वाले लोगों को गांजे की सप्लाई करता था और स्थानीय स्तर पर भी उसका चेन था। डार्क वेब पर भी नेटवर्क था, यानी कि एक फुल भौकाल बना रखा था भाई साहब ने कि वो गांजा की खेती घर पर करता था, डार्क वेब पर उसे सेल करता था और अगर वहां से सेल नहीं आए तो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और कंपनीज में नौकरी करने वाले युवकों को वो टारगेट करता था और अपनी उगाई हुई फसल को वो बेच देता था।
और आपको बता दें कि इंडिया में गांजा बैन है, इसका सेवन आप नहीं कर सकते। और ऐसे में जिनको इनकी लत होती है वो गांजा लेने के लिए इनसे संपर्क करता था, चाहे वो डार्क वेब के माध्यम से हो या फिर इनके नंबर के माध्यम से। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है कि क्या इसके साथ इनके कोई अन्य दोस्त या रिश्तेदार भी शामिल थे या इतने बड़े नेटवर्क को वो अकेला चला रहा था। हालांकि इसको लेकर के पुलिसिया जांच अभी तक जारी है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।